लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर से जेब में पूंजीपतियों की जेब से चलने वाली सरकार सत्ता से बाहर जाए। देखिए, जो सिर से लेके पैर तक खुद भ्रष्टाचार में डूबा हो उसे दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, मैं देखता हूँ उस माटी की दुर्दशा। एक तरफ मध्य प्रदेश है और एक तरफ छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 17 तारीख को चुनाव है और इससे पहले कि कांग्रेस जो है हर स्तर पर जो है अपने प्रचार प्रसार कर रही है और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्टार प्रचारक आदित्य जैन जी है। जैन जी, छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं आप, क्या माहौल दिख रहा है अभी? देखिए, ये माटी मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और हमेशा लगता है कि ये माटी मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ ने इस माटी में जन्म लिया। जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया, मैं देखता हूँ उस माटी की दुर्दशा। एक तरफ मध्य प्रदेश है और एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो ये माटी आज भी माँ को समर्पित है, चाहे वो कौशल्या धाम हो, चाहे राम पथ गमन यात्रा हो, चाहे गौ माता की संरक्षण हो। जो संस्कार दिए और वहीं लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी है। आज बेरोजगारी खत्म हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी को तो भूपेश बघेल जी के चरण बंदन करना चाहिए कि जिस गौ माता के नाम पर वो लोगों को भड़काते हैं, लड़ाते हैं, सत्ता में आते हैं, उसको बचाने की उनके पास योजना नहीं थी। इधर जो है लगातार भाजपा के नेता आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, लगातार नेता आ रहे हैं, लगातार बमबारी कर रहे हैं। सीधी सीधी बात में करो, बार बार भ्रष्टाचार के आरोप आपकी सरकार पर लग रही है। देखिए, जो सिर से लेके पैर तक खुद भ्रष्टाचार में डूबा हो उसे दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सौरभ जी, आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाले गॉडसे की मूर्ति की ये पूजा करते हैं। गांधी वध क्यों, इस पर पुस्तक बाजार में बिक रही है। कौन सा भ्रष्टाचार इन्हें दिखाई नहीं देता? मध्य प्रदेश के 47 आरटीओ के बैरियर हैं, जिस पर नितिन गडकरी ने खुद शिवराज सिंह को पत्र लिखा कि आपके आरटीओ के वैध बैरियर पर करोड़ों रुपए प्रतिदिन अवैध वसूली हो रही। 600 करोड़ रुपए मोदी टैक्स कहें, भाजपा टैक्स कहें या शिवराज टैक्स कहें, मध्य प्रदेश में वसूला जा रहा है। वहीं ट्रक यहाँ आता है, 1 पैसे की वसूली नहीं है। आज कहाँ का भ्रष्टाचार? इनको ये देखना चाहिए कि आज परचेजिंग पावर कैसे बढ़ी, आज क्यों व्यापारी सुखी हैं, क्यों आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार इनके दिलो दिमाग में है और इन्हें कीचड़बाजी कि इनको कर्नाटक में भी लोगों ने नकारा। 2024 में लोकसभा चुनाव है। आप इससे पहले कि 2009 से 14 में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया की वापसी हो पाएगी? आप भी कभी और नेक्स्ट टाइम बन पाएंगे मंत्री? पूरे देश के अंदर जनता त्रसित है। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज ऐसा कोई दिन नहीं आता जिस दिन सड़कों पर बेरोजगार छात्र ना हो। आज पीएचडी और एमबीए पास लोग चपरासी की पोस्ट का फार्म भरते हैं और वो भी घोटाले में निकलता है। पटवारी योजना आपने देखी होगी, मध्य प्रदेश में 5 साल में निकली और उसके अंदर भी उनके जो विधायक का कॉलेज था उसके बच्चे जो सिलेक्ट हुए वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते थे। तो इनका काम रोजगार देना नहीं है, कांग्रेस देगी। आप जिस राज्य से आते हैं, यूपी में भी पूरा प्रदेश जो है राममयी माहौल है और एक मैं सीधे तौर पर कहूँ तो बीजेपी की शुरुआत भी, लोकसभा चुनाव की शुरुआत भी वहीं से होने जा रही है। आप लोग कैसे इसका काट दे पाएंगे? यूपी के अंदर भी जो स्थिति है परिवर्तित है। कोई रोजगार नहीं मिल रहा, जो भय, आतंक और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के माध्यम से राजनीतिक दलों को दबाया जा रहा। यूपी के सामने भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ का मॉडल निर्णायक जंग की कील बनेगा, जहां गाय माता को पूजा जाता, कौशल्या माता को पूजा जाता, जहां राम वन पथ दिया जाता है, जहां व्यापारियों का ध्यान रखा जाता, जहां कोई भय आतंक नहीं है। तो यूपी का जवाब हमारा छत्तीसगढ़ का मॉडल बनेगा और इंडिया पूरी ताकत से। राम को लेकर पूछ रहा था, अयोध्या में जो रामलला दरबार है उनकी जो पूरा उद्घाटन होने जा रहा है, 24 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। देखिए, राम पे इनकी बपौती नहीं है। दिए हम लोग भी 24 लाख से ज़्यादा जलाते हैं, लेकिन हम विज्ञापन नहीं करते। हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कमलनाथ जी, आपने देखा होगा उन्होंने 15 एकड़ में हनुमान वाटिका बनाई।
125 फुट के हनुमान जी, कोई चंदा नहीं खाया, कोई किसी से नहीं लिया। ये चंदा वसूली अभियान है। आज इन्हें अगर चिंता होती, अगर ये राम को मानते होते तो गौ माता के लिए मोदी योगी क्यों नहीं बोलते कि भूपेश बघेल जैसा व्यक्ति नहीं हो सकता। इनकी तो चरण वंदन करना चाहिए। भूपेश बघेल ने संदेश दिया है कि गाय माता क्या है। किसका चरण वंदन करना चाहिए, कौन करे? और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करना चाहिए, इनके नेताओं को करना चाहिए, भूपेश बघेल जी का, कि गाय माता को बचाने का, जब आप एक गाय मरती है तो पूरे देश में बवाल काटते हैं। जहां करोड़ों गाय को बचाने के लिए भूपेश बघेल जी ने एक मॉडल दिया, तो उनकी देवता की तरह पूजा करें ना। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लगाते हैं? खुद कुछ करते नहीं है। केंद्र से समर्थन मूल्य क्यों नहीं लागू करते कि गोबर का ये मूल्य है, गौमूत्र का ये मूल्य है? बातों के लिए सब कुछ है, लेकिन करना इन्हें कुछ नहीं है। इनका काम अडानी अंबानी की जेब से बैठकर देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाना कि छोटे कल कारखाने बंद हो, धंधे खत्म हो, किसान आत्महत्या करें। श्योर है 2023 में छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए, जीत के लिए, और 2024 में आपकी वापसी हो जाएगी? बिल्कुल पूरी तरह से श्योर है। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही, और आने वाले समय में राहुल गांधी, चूंकि जनता की डिमांड है, राहुल गांधी नहीं चाहते प्रधानमंत्री, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जनता चाहती है। राहुल जी वो नेता हैं जिन्होंने एक 7,56,000 गाँव में से गुजरकर भारत यात्रा की, देश की संस्कृति को समझा, और इन लोगों ने तो पूरी ताकत लगा दी थी कि उन्हें संसद से भी बर्खास्त कर दिया था। न्यायपालिका के मंदिर ने उन्हें फिर से बहाल किया। लोग चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और देश के अंदर से जेब में पूंजीपतियों की जेब से चलने वाली सरकार सत्ता से बाहर जाए। तो ये थे हमारे साथ आदित्य जैन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य में और केंद्र में दोनों जगह कांग्रेस आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि भाजपाइयों को जो है भूपेश बघेल का चरण वंदन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाय पे, राम पे काम किया है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इनके बयान के बाद जो है भाजपा का रिएक्शन आता है, और फिर जो इन्होंने दावे किए और कांग्रेस के नेता दावे कर रहे हैं कि 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत होगी, यह देखना होगा। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।